आजो भाया मत को मिटाड़ा, वाट तारी जो वाछा आजा सेवा भाया। तो एक महापुरुष जब मोर को बचाने के लिए, कुछ शिकारी सेवा भाया गाय चरा रहे थे और कुछ शिकारी पीछा करते करते आए मोर का और मारने के लिए झाड़ी में सेवा भाया नदी किनारे एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, ये साईं बाबा बैठते ना ऊपर एक पैर करके लेट कर। तो मोर आया, मोर ने शरणागति ली सेवा भाया की, उनकी धोती में छुप गया। सत्य घटना है। और छुप गया और शिकारी चिल्लाते चिल्लाते आए झाड़ी में से। सेवा भाई ने देखा कि कोई तो प्राणी आया है, उन्होंने अपनी धोती में वापस उसको छुपा लिया। घोड़े हेठ दाव मेलो मोर रे, अपने घोड़े के नीचे पैर के नीचे दबा लिया और धोती के तले। और शिकारी लोग आए तो आज मुझे बताओ, इतना बड़ा व्यक्ति आज झूठ बोल रहा है। विचार करो साहब, ये व्यक्ति सेवालाल भाया झूठ बोल रहे हैं आज। शिकारी ने पूछा कि यहाँ पर कोई प्राणी आया था क्या? सेवा भाया ने कहा यहाँ पर कोई प्राणी नहीं आया, वहां पर झूठ बोला। क्यों झूठ बोला बताओ? इसलिए झूठ बोला कि ये आताताई लोग आए हैं, ये इस निहत्थे प्राणी को मार डालेंगे, इसका कत्लेआम कर देंगे। इसलिए सेवा भाई ने कहा कि मैं अगर यहाँ पर आज झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरे द्वारा ब्रह्म हत्या हो जाएंगी और वो जगत जननी मां मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी। क्यों? कि उस जगत जननी का भी ये बालक है, मैं भी उसका हूं। तो मुझे बताओ, एक मोर को बचाने के लिए सेवा भाई ने झूठ बोला, तो मुझे बताओ वो व्यक्ति किसी की हिंसा करवा सकता है, बलि करवा सकता है क्या? बोलो, बिल्कुल नहीं। और उसका प्रमाण है मीठा प्रसाद कड़ाओ, है कि नहीं? तमार गुरु गौर भरडो हुए दलिया खाओ और तम दूसरे मर्डर करता नहीं खाओ, धिक्कार है। ये गुरु परंपरा नहीं, ये शिष्यत्व नहीं है। उसको भोग लगाओ, लो खा लो, तुम किसी का मर्डर करके। अरे पेट की अग्नि को बुझाने के लिए 2 रोटी से अगर पेट की भूख मिट सकती है, पेट की तृष्णा मिट सकती है, तो फिर किसी का जो निहत्या प्राणी आया है यहाँ पर और वो स्वच्छंद जीने के लिए, जीवन जीने के लिए आया है, हम भी स्वच्छंद जी रहे हैं, वो भी स्वच्छंद जीने के लिए आया है इस संसार में, उसको भी जीने दो ना। उसको क्यों, उसके पीछे क्यों पड़े हो? उसको भी जीने दो। पेट की तृष्णा बुझाने के लिए किसी की तुम जान ले लो, धिक्कार है। बहुत चीजें हैं परमात्मा ने दी है, बहुत चीजें खाने के लिए। हा? जब तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति शांत हो जाता है तो तुम 12-13 दिन वहां पर क्या करते हो? क्या करते हो? सूतक पालते हो ना। क्यों? कोई मुर्दे को हाथ लगा तो नहाते हैं, फिर घर में जाते हैं। कोई मुर्दे को हाथ लगा तो नहाते हैं, फिर घर में जाते हैं। कटा हुआ बकरा मुर्दा नहीं क्या, उसको घर में ले आते हैं। बताओ, शमशान में आपका कोई व्यक्ति गया, उसको जलाकर आ गए, उसकी कोई चीजें हमारे पास नहीं है, उसके बाद भी 13-13 दिन तक आप सूतक पालते हो? पालते नहीं पालते? नियम लगाते नहीं लगाते? अब मुझे बताओ, जब 13 दिन तक जिसकी कोई चीज भी हमारे पास नहीं है, उसके बावजूद भी हम सूतक पाल रहे हैं, तो जहां पर उसको ले जाया गया, जहां पर उसको जलाया गया, वो क्या हुआ? शमशान हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। मुर्दा जहां जलता है, कब्रिस्तान में जहां दफनाया जाता हो, वो शमशान हुई कि नहीं हुई? बोलो। तो अब एक बात का उत्तर दो कि जिस कोई भी प्राणी मरा या कटा, वो मुर्दा हुआ कि नहीं हुआ मरने के बाद? और वो मुर्दे को हम अपने जीते जागते पेट में दफना देते हैं साहब। ये शमशान नहीं तो क्या? बोलो, ये शमशान नहीं हुआ? वो शमशान तो जलकर खाक हो गया, वहां कुछ नहीं रहा उसका, परंतु इस शमशान को से तो तेरी रस बना है, तेरा रक्त बना है, तेरी मज्जा बनी है, तेरी हड्डी बनी है, तेरी चर्बी बनी, सब कुछ बना है। तो जीता जागता शमशान नहीं तो क्या है? तू बोल। नहीं है, सत्य नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। बजाओ फिर ताली जोर से।
अन मैं कौन बोल रहा आज तमार दी बाटी बोल रही है तमार पियो हो पानी बोल रहा है मैं कौन बोल रहा हूं मिलाया संदेशा जरूरी मत रखना श्याम से दूरी जब आए काल की। आप तो नहीं पछताओगे जवानी में आकर कुछ भी कर बैठोगे अपने में ताकत है जब तक कुछ भी कर बैठोगे परंतु पछताओगे कब जब पूरे अपने जीवन की पिक्चर तुम्हारे सामने आएगी बैठे रहोगे पश्चाताप होगा कि मैंने क्या क्या किया कैसे कैसे किया और ध्यान रखना वो पिक्चर तुमको जब दिखेगी और उस समय पछतावा के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा साहब। इसलिए पछताना ना पड़े उस परमात्मा को भी आप और हम जाकर कह सकें कि हमने सत्कर्म किया है तूने जो दिया था हमने मानव चोला को सार्थक करके तेरे पास लाया है। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल की दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो कि त्यों धर दीनी चदरिया धीरे धीरे। इसलिए ये जैसा मिला है वैसा छोड़ देना दे देना इसको। आइए क्या बोल रहा था मैं लाया संदेशा जरूरी ना रखना श्याम से दूरी जब आए काल की फेरी तब पछताएगा। इतना मन में रखना बंदे हरि नाम बिन कटे न फंदे दुनिया के झूठे सारे धंधे खोल अपने तू नैना अंधे अब बीती उम्र घनेरी फिर कब गाएगा मन पछताएगा। आइए अच्छी परंपरा को अपनाओ बुरी परंपरा को छोड़ दो। जान ले मत जान ले सतगुरु का कहना मान रे 2 मिनट के लिए नर नुकरारे मत किसी की जान। आइए दोनों ताली बजा कबीर जी कह रहे हैं बापू जी कह रहे हैं ईश्वर जी बापू जी कह रहे हैं संत ज्ञानेश्वर तुकाराम महाराज कह रहे हैं सभी महापुरुष कह रहे हैं कि हे मानवो मान जाओ जाग जाओ। देख रहे हैं आप और हम आंखों से देख रहे हैं गुटखा पर सब लिखा हुआ है चित्र भी दिया हुआ फिर भी खा रहे हैं डाल रहे हैं चित्र में है गुटखा के पाउच पर एलबी में बोला लिखा हुआ भी है फिर भी
है। कौन सी होटलों की वैरायटी? छी छी छी। देख रहे फिर भी नहीं समझ रहे। यो मुर्गो कई कई खा रहे मन तो ले जा रे लुगड़ा रे। भक्ति की ऐसे कलाकार है, बुरा मत मानना। परंपरा निभाने वाले की बात कर रहा हूं। जीते जागते तो विचारे उनका होता ही है, ठीक है, परंतु कोई माता दादी या फिर कोई दादा वगैरह कोई बुजुर्ग शांत हो जाए, कोई भी शांत हो जाए, तो 12वां 13वां करने के बाद भी 14वें दिन में उसका पीछा छोड़ते नहीं बेचारे को। वहां तक तो उसको नरक में ले जाते 10वें 12वें तक तो, पर 13वें होने के बाद भी आखिरी दिन इकट्ठे होते सब कलाकार सुरवीर। कड़ू घास है तुम्हारा भलो है जा, कड़ू घासे वालों तुम्हारा तो सत्यानाश की जा, वोट पीछे छोड़ दो बेचारे। आप तो छोड़ दो, चलेगी चलेगो, आप तो यार पीछे छोड़ दो बेचारे। कड़ू घास है तुम्हारा भलो। क्या है, क्या लगा रखा है यार, समझ में नहीं आता तेरा। कोई लोग हंस रहे यहाँ बैठे हैं। ध्यान रखना, उस आत्मा का कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि वो तो चली गई। परंतु तुमने जो किया है, एक जीव की हत्या की है, वो हत्या का पाप दोष तुम्हें लगेगा, ध्यान रखना जो करने वाले हो। इसलिए सावधान हो जाओ। बकरी को बच्चों काटने से रातों जाती बाटे। अगर तुझे किसी की बलि देना है तो अपने आप की बलि दे, अपने आप को न्यौछावर कर। अपने से ज्यादा कोई व्यक्ति प्रिय नहीं है, ध्यान रखना। अगर तुझे मां को प्रसन्न करना है तो अपने आप को मिटा दे, वहां नहीं, वहां नहीं। और इसके अलावा करना ही है, बलि करना है तो शेर के बच्चे को लेके आ शेरनी के पास से, जब तुझे माने कि तू सूरवीर है, तू बलि दान करने वाला है, बलवान है। किसी को भी पकड़ के लाके छोड़ दिया, ये बुद्धिमानी नहीं है, ध्यान रखना। वो निहत्या है। उसकी हत्या करने के बाद वो आक्रोश, वो भावना, वो द्वेष की भावना तेरे में आएगी और नाश हुए बिना रहेगा, दोष लगेगा, पाप लगेगा। इसलिए बकरी को बच्चों काटने से अरे नित की दारू पी मेरे मुर्गा से रोटी खा मेरे अरे नित की दारू पी मेरे मुर्गा से रोटी खा
और शायद मुझे लगता है 13 अप्रैल से 15 अप्रैल 13 अप्रैल से 15 अप्रैल यही समय था रामनवमी के पावन पर, ये हनुमान जयंती। बस इतना ही। बापू जी गाए थे इस पद को कोरा करके। इसलिए कोई गफलत में मत रह जाना कि हम जो कर रहे हैं सही है, बिल्कुल नहीं। विधान जो बनाए प्रकृति के, प्रकृति कभी माफ नहीं करती, ध्यान रखना। बोए बीज बबूल का तो आम कहां से खाए। हम गलती यहीं कर बैठते हैं, हम 2 बीज बोते हैं, एक बबूल का और एक आम का, दोनों को पानी डालते हैं, दोनों बड़े होते हैं, समय आने पर एक फल देता है, एक कांटा देता है। अब गलती हमारी है, हमने समझना चाहिए था, हमने पानी भी दिया, सिंचन भी किया, उसको बड़ा भी किया, गलती यही रही, हमें देखना था कि हम बीज कौन सा बो रहे हैं, आम का बो रहे हैं या बबूल का बो रहे हैं। ध्यान रखना, मेहनत तो हम खूब कर रहे हैं, गदा हमारी खूब कर रहे हैं, परंतु हम निरख नहीं रहे, परख नहीं रहे कि हम कर क्या रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा। इसलिए सावधान। हमने बोया तो है बबूल और फिर बोलते आम मिले, कहां से मिलेगा, नहीं मिल सकता। बबूल बोया है, बबूल ही मिलेगा। मेहनत तूने की है पर गदा हम वाली की है, इसलिए सावधान हो जाना। एक बार भगवान बुद्ध अपने मार्ग से जा रहे थे, तालाब के किनारे से, साथ में उनके शिष्य आनंद। भगवान बुद्ध के चरित्र में आता है कि उनके घनिष्ठ शिष्य आनंद, जब आनंद और कुछ शिष्यों के साथ गुरुवर चल रहे हैं तालाब के किनारे से, तो वहां पर एक घटना घटी। एक मछुआरा कुछ अपनी मछलियां मार रहा है। भगवान बुद्ध ने देखा, भगवान बुद्ध ने उस मछुआरे को बुलाया और उसको कहा कि हे बंधु, ये धंधा छोड़ दे, ये ठीक नहीं है। एक पेट के लिए, गुदर पोषण के लिए तू इतना निहत्था कार्य कर रहा है, किसी की हत्याएं कर रहा है। तो वो व्यक्ति मानता नहीं। भगवान बुद्ध चले जाते हैं, कुछ शिष्य भी उनके साथ में रहते हैं, चले जाते हैं, परंतु वो मानता नहीं। कुछ वर्षों के बाद भगवान बुद्ध और आनंद और बाकी शिष्य उसी मार्ग से वापस, साधु संतों का काम है घूमना फिरना, भ्रमण करना, वापस आते हैं तो एक घटना घटी। भगवान बुद्ध अवतारी थे, महापुरुष थे, उस मार्ग से उस तालाब के किनारे से चल रहे हैं और देखा कि एक सर्प, जीता सर्प, जिंदा सर्प एक जगह पर पड़ा हुआ है और उसको हजारों चींटियां नोच रही है। साहब सुनो ध्यान से, सत्य घटना है, ये व्यक्ति की नहीं, भगवान बुद्ध की घटना है, भगवान थे स्वयं। एक सर्प को, जिंदे सर्प को हजारों चींटियां नोच रही है, खा रही है। जब भगवान बुद्ध ने देखा और उन शिष्यों ने देखा, उन्होंने कहा कि गुरुवर ये क्या बात है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, हे आनंद, हे भंते, ये जो सर्प है ना, ये वही सर्प है जब एक दिन हम यहाँ से जा रहे थे और जब जा रहे थे तो ये मछुआरे के रूप में था। इसको हमने मना किया था, किसकी हत्या मत कर, किसी का जी मत ले, किसी का प्राण मत ले। बजाओ ताली। हमने मना किया, ये माना नहीं, मनमानी किया। तो है आनंद, आज वही मछुआरा सर्प बन के आया है और उस सर्प को ये चींटियां जो बनी है ना, ये सारी चींटियां वही मछलियां हैं जो अपना मोह बदला ले रही है, सर्प से चुका रही है। गुरु चरण दास को यो केणो रे, बदलो यो पाछो देणो रे, नर नुगरा रे मत किसी की जान ले। तो शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। इसको तू मझधार मत समझ, ये सागर की मझधार है। औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। औरों का
का अगर बेड़ा पार करेगा तो तेरा भी बेड़ा पार होगा। और तूने अगर किसी के घर को आग लगाया तो आग पता नहीं कब लगती नहीं लगती पता नहीं, तेरे दिल के अंदर, तेरे मन के अंदर आग लग जाएगी। वो आग जन्म जन्म तक तेरा सत्यानाश किए बिना रहेगी नहीं, पीछा छोड़ेगी नहीं। इसलिए भला किसी का कर न सको तुम, बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं तुम बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। अच्छा करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। 3 दिनों में इस समिति ने जो सेवा की, सभी समितियों का नाम पहले लिया गया, सभी को धन्यवाद मिल चुका है। अब मैं पुनः इस समिति को धन्यवाद देता हूं। तीसगांव तांडा समिति, तीसगांव, बहुली, शूर और निर्गुण जो है सब परिसर ने मिलकर इसमें तन मन धन से योगदान। आयोजक समिति स्वागत करना चाहती है। हाँ, 2 मिनट स्वागत भी कर दो और वो जमा खर्च का विवरण। आपके यहाँ जो जमा हुई राशि और खर्च केवल 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 3-4 मिनट में हो जाएंगे। बड़ा बड़ा आंकड़ा बताना है, उसका कारण है धर्म के नाम पर सब आप आस्था से, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सब देते हो। जब आपको देने का अधिकार है तो मैं कहता हूं आपको हिसाब लेने का भी अधिकार होना चाहिए। हमको भी मत छोड़ो, हमसे भी हिसाब लो और हम देते हैं। आ जाओ आश्रम में देख लो, हर साल का हिसाब किताब मिलेगा आपको, कंप्यूटराइज मिलेगा, वो भी पूरा कंप्यूटर की प्रत मिलेगी, क्योंकि धर्म का है। और कभी कभी ऐसा होता है जो दान दाता देता है वो कभी बोलता नहीं, परंतु जो नहीं देता वो भी इतना बोलता है कि पूछो मत। इसलिए हमारा सिद्धांत है, हम दक्षिणा भेंट नहीं, हालांकि आपकी रोटी खाते हैं, परंतु दक्षिणा भेंट नहीं, कुछ बचे ना बचे हमारे उस पर कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बापूजी का सिद्धांत रहा है जहां पर सत्संग हो वहां का दक्षिणा भेंट नहीं ले सकते, लेते नहीं। बोलो, अभी एक कार्यक्रम हुआ, 23-24 लाख रुपए बापूजी के नाम से जमा हुए। 35 हजार लोग थे मंठा जालना में, 35 हजार लोग लगातार। 20 लाख का पूरा खर्चा हुआ, 20-30 हजार लोगों ने भंडारा प्रसादी पाई, खूब खर्चा हुआ, खूब लोगों ने दिल खोल के जमा भी किया। कई चर्चा हो गई वहां पर कि बोले समिति वाले के पास 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। बोले लो, मैंने कहा हिसाब तुरंत दो। आखिरी दिन हिसाब दिया गया, 23 लाख पूरे जमा हुए। कहां से हुए, किसने दिए? 20 लाख का खर्चा हुआ, 3 लाख रुपए बच गए, उनके पास पड़े हैं और उस पैसे को उन्होंने रखकर अगले 3 वर्ष में होने वाले सत्संग की तैयारी करेंगे। बोले पैसा वैसा कैसे रख दिया? ना तो उस पर हमारी नजर है ना उनकी नजर है, समझे? तो बिल्कुल हमारा बाप यार सूरवीर था तो हम भी गीदड़ जैसे नहीं जिएंगे। जिसका गुरु बलवान उसके चेले भी पहलवान हुआ करते। मेरे मुंह से बोलना ठीक नहीं, पर तुम भी बलवान बनो, तुमको भी कह रहा हूं, तुम बलवान बनो, गीदड़ जैसे मत जियो, सूरवीर होकर जियो, शेर के बच्चे शेर होकर जियो, ठीक है ना? और अन्याय सहन मत करो। माता है तुम भी, 1 बार समझाना, 2 बार समझाना, 3 बार समझाना, नहीं तो चल तू तेरा और मैं मेरा, हट यहां से। मैं सिखाना नहीं चाहता हूं, पर डर रहो भी मत, इतना भी मत डरो। चल यार नहीं जाना। हाँ, क्यों डरना? जितना अधिकार उनका उतना अधिकार हमारा भी है। मर्यादा रखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मर्यादा रखो, आदर करो, सम्मान करो, पर जहां गलत है बिल्कुल बोलो, टोको। और 10 लोगों के बीच में कटघरे में खड़ा करो उसको, बेटा कुकर को माने देख लिया होंगे अपन। ये तो कह दो मना बच, मैं तुमने साथ दी, चिंता मत करो। वो तो अच्छा हुआ भगवान मेरे को तुम्हारी बिरादरी में नहीं लाया, समझ रहे ना? नहीं तो मोर्चा करता एक तैयार, एक मोर्चा करता, जहां जहां प्रॉब्लम होते ना वहां की महिलाओं को इकट्ठा करता नहीं, और साथ में लेके चलो 50-100 महिलाओं का झुंड लेकर। तू कहीं तार बाप को तार दादा मानना पड़ी बेटा, तू कहीं समझ में लो जी। इसलिए डरो मत, बापूजी कहते थे डरो मत और डराओ मत। किसी से डरना भी पाप है, किसी को डरना भी पाप है, ध्यान रखना। एक बात ध्यान रखना, आप भी अपनी मर्यादा से रहना, मर्यादा को लांघना मत, बिल्कुल मर्यादा को नहीं लांघना, मर्यादा में बोलना।
ठीक है, चलो। और आपको भी अगर कोई ऐसी मिल जाए तो आप भी थोड़ा सावधान रहना, सुन रहे ना? एक बार, दो बार, तीन बार समझना, चल निकल। एक पक्ष नहीं बोल सकता ना, मुझे तो दोनों पक्ष का बना रखे। एक संत को पूछा गया, शायद मुरारी बापू को, कि आप सीता पक्ष के हो कि भगवान राम के पक्ष को, वर पक्ष के हो कि वधु पक्ष के हो? तो भगवान मुरारी बापू ने कहा कि मैं तो ना सीता पक्ष का हूं, ना राम पक्ष का हूं, ना वर पक्ष का हूं, ना वधु पक्ष का हूं। मैं तो ऋषि मुनियों के चित्रकूट वाले का पक्ष का हूं साहब। मैं तो ना जनकपुर का हूं, ना अयोध्या का हूं, मैं तो चित्रकूट का निवासी। तो हमको तो अब ऐसा ही है, सबके साथ में रहकर, परंतु जहां अन्याय होगा वहां उसका मोर्चा संभालेंगे, ठीक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को ढेर सारी बधाई, खूब खूब शुभ आशीर्वाद। तो 2 मिनट में खर्चे का हिसाब, शांति सुनो। जय श्री कृष्णा। जो इस गीता रामायण सत्संग ज्ञान यज्ञ के 1 महीने से अथक परिश्रम इस परिसर की आयोजक नियोजक समिति यहाँ पर ले रही है, मैं उस आयोजक समिति को विनती करता हूँ, कृपया पूज्य बापू जी का एवं व्यासपीठ का सापा पहनाकर और पुष्पार माला पहनाकर स्वागत करें। और हम सब बस 5 मिनट उसी स्वागत में बस हो गया, जोर से ताली बजाकर सम्मिलित होंगे और जहां बैठे हैं वहीं से ही पूज्य बापू जी के स्वागत में हम ताली बजाकर सम्मिलित होंगे। अभिनंदन करते हैं हम सब, हाथ में तूली चावल, अभिनंदन करते हैं हम सब, हाथ में रोली चावल है, मन में हमारे आनंद आनंद, मन में हमारे आनंद आनंद, गुरुवर जी का स्वागत है। अभिनंदन। बंद करो। मेरे दोनों बुजुर्ग दादा दोनों तीनों आ जाओ। हाँ, मुझे सुना सुना लगता है उनके बिना, 30 गांव ही सुना सुना लगता है उनके बिना। जय श्री कृष्ण। आ जाओ, दोनों तीनों आ जाओ, आ जाओ। सेट करो। क्या पता पके हुए पान है, पता नहीं। इनकी परिश्रम, इनका मेहनत गांव को संभाला है, संवारा है। इसलिए मर्यादा रखो बड़े बुजुर्गों की, सम्मान करो सबका, आदर करो सबका। आने दो। अभिनंदन करते हैं हम सब, हाथ में रोली चावल है, अभिनंदन करते हैं हम सब, हाथ में रोली चावल है, राजू भैया, मन में हमारे आनंद आनंद, मन में हमारे आनंद आनंद, आनंद जी का स्वागत है। ताली बजा के। जय हो। 1 मिनट, सबकी ओर से ये ताज पहना रहे हैं, पहनू क्या? आप सबकी सहमति है? राजू भाई बहुली तांडा, आपकी सहमति है क्या? आप ऐसा समझो कि हम सब पहना रहे हैं, तो पहनूंगा, नहीं तो नहीं पहनने वाला। जोर से ताली बजाकर सहमति दे दो। एक साथ ताली बजाओ, साथ में संगीत के साथ। माताएं पहनो कि नहीं? चलो। अभिनंदन करते हैं हम सब, हाथ में रोली चावल
सब जग है सोना, बाबू बिना सब जग है सोना। भुवन अभिनंदन करते हम सब, हाथ में रोटी चावल ताली बजा के शांत 2 मिनट जब भाई जल्दी बड़ा बड़ा कर दो। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम इस परिसर से जमा राशि यहाँ पर मैं पढ़कर बताऊंगा। बड़े बड़े आंकड़े बड़े बड़े बोल दो कि बड़े बड़े आंकड़े लिए जा रहे हैं। हाँ, जो 5000 के ऊपर की राशि है उसी का नाम या ग्राम का नाम यहाँ पर लिया जाएगा। 30 गांव तांडा 1,50,000 रुपए जमा हुए। 30 गांव ताली तांडे बजाते से आपकी सेवा की उन्होंने, ताली में कंजूसी जहाँ मत करो। से राशि जमा हुई सभी हम ताली बजाकर उस ग्राम का सम्मिलित करेंगे। घुसूर तांडा 20,100 रुपए। 30 गांव से 13,450 वहां से जमा राशि हुई। बोहड़ी तांडे से 20,000 रुपए की यहाँ पर सेवा हुई। जमलवाड़ी तांडा 1100 रुपए। भीमराव खंडागड़े पाटिल 25,000 रुपए। ताली बजा किरण पाटिल डोनगांवकर उनकी ओर से 51,000 की राशि यहाँ पर भेंट दी गई। 30 गांव विद्यालय 30 गांव से 15,000 की राशि की यहाँ पर भेंट दी गई। जिला परिषद शाला 30 गांव 7,000 रुपए। BS पवार मुख्याध्यापक 5,000। राजू नाना राठौड़ 5,000। सत्तार सेठ भराड़ीकर उनकी ओर से 5,000। विठल अप्पाजी इनकी ओर से 2,500। ऊपर राशि बोलो। सुनील जयलाल पवार इनकी ओर से 11,000 की राशि जमा। ताली जगन बापू खोसरे इनकी ओर से 11,000 की सेवा की गई। हमारी सेवा की है, ताली बजाओ जरा। अभी बड़ी राशि जो जमा की गई वो पूरी हो चुकी है। अभी जो छोटी छोटी राशि है या 5,000 से छोटी, अभी उनका नाम यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। कितनी उतनी बोल दो, कितनी है वो? पूरी राशि जमा है 4,28,674। धन्यवाद। 4,28,674 की राशि यहाँ पर जमा है। उनके पश्चात जो यहाँ पर भेंट है तेजराव जयलाल पवार बहुली तांडे से 1 क्विंटल शक्कर की यहाँ पर हाँ, बोल दो नाम लेके। भेंट किए। शेखर सब्बीर सेठ इनकी ओर से 1 क्विंटल शक्कर। सुखलाल भावसिंह जादव इनकी ओर से 50 किलो शक्कर। गोमलाडू साहेब इनकी ओर से 50 किलो शक्कर। ज्ञानेश्वर हरि चौहान बहुली तांडा इनकी ओर से 50 किलो शक्कर। राम भावलाल पवार इनकी ओर से 50 किलो शक्कर। मदन हीरामन पवार इनकी ओर से 50 किलो शक्कर। पांडव साहेब इनकी ओर से 50 किलो शक्कर। कल्याण सेठ पिंपरी इनकी ओर से 50 किलो शक्कर। उनके बाद लक्ष्मण मदन राठौड़ जो यहाँ पर 3 दिन से यहाँ पर नाश्ते की सेवा दे रहे थे, उनमें से 1 दिन का लक्ष्मण मदन राठौड़ इनकी ओर से था पहले दिन का। दूसरे दिन का जीतू पंडरीनाथ राठौड़ इनकी ओर से 1 दिन का नाश्ता था। सभी जो अन्नदाते हैं सभी ताली बजाकर उनका स्वागत सम्मिलित करेंगे। धामनगांव तांडे से 5 गोनी गेहूं की यहाँ पर भेंट की गई। टाकड़ी तांडा इनकी ओर से 2.5 गोनी की यहाँ पर भेंट की गई। मदन पोमा राठौड़ 3 क्विंटल प्याज यहाँ पर सेवा में है। दिलीप हरी बोहड़ी तांडा इनकी ओर से जो 3-4 दिन से यहाँ पर टैंकर की सेवा किए जा रही है, पानी जल सेवा। जो जल सेवा है, दिलीप हरी बोहड़ी तांडा
रविशंकर तिसगाव तांडा, हीरालाल दशरथ तिसगाव तांडा, साहेबराव रोडा चव्हाण तिसगाव तांडा, किशोर काळे तिसगाव तांडा, इनकी ओर से यहाँ पर जल की सेवा टैंकर द्वारा हो रही है। धन्यवाद। ये चालू करो भाई, जरा थोड़ी देर है हमारा, ये चालू करो ना, तुम्हारा पानी की बात आई तो शुरू करो, फोगड़ में थोड़ी ताली बजाएंगे हम। उनके बाद सुनील जयलाल पवार, यहाँ पर तीनों दिन जो पुष्पहार यहाँ पर व्यासपीठ का स्वागत के लिए जो लग रहा है, तीनों दिन फूलहार की सेवा यहाँ पर सुनील भाई ने की है। नामदेव मेघू पवार, कन्नीराम बद्दू यादव और पंडित बद्दू यादव, इन तीनों भाई की तरफ से यहाँ पर जो बिस्लरी की सेवा हो रही थी, इन हमारे तीनों बंधु की ओर से बिस्लरी की सेवा है। और हमारे जादव भाई फोटोग्राफर, यहाँ पर 3 दिन से जो फोटोग्राफर है, उनकी तरफ से ये सेवा की है। धन्यवाद। ताली बजाओ ना। तिसगांव तांडा, यहाँ पर तिसगांव तांडे के सभी घर से यहाँ पर 47 गोनी गेहूं और 31 गोनी चावल सभी घर से जमा कर यहाँ पर सेवा में अपने, मतलब तिसगांव तांडे से 1.5 लाख रुपए, 47 गोनी गेहूं और 31 गोनी चावल अन्नदान। धन्यवाद। और तिसगांव तांडा ग्राम पंचायत की ओर से 350 झंडे जो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, धर्म ध्वजा। धन्यवाद। धर्म ध्वजा यहाँ पर ग्राम पंचायत की ओर से भेंट है। अभी जमा कितना, खर्च कितना? बोलो फटाफट। जमा में गणेश अदाने सभापति खुलताबाद, इनकी ओर से 5,005 रुपए की भेंट है। अभी जो खर्च है, खर्च में 27,970 ईंधन और लकड़ी में यहाँ पर खर्च हुए 47,000 के 27,900। लकड़ी वगैरह जो भी हो, हाँ चल बोलते। 2,25,000 की राशि इस साउंड सिस्टम, पंडाल, संगीतकार, छपाई और शूटिंग, इस चारों पांचों में गाड़ी वगैरह, गाड़ी भाड़ा, इसमें 2,25,000 की राशि की यहाँ पर खर्च हुआ है। अब खर्च होगा उसके नाम से क्या ताली बजाएंगे, अब वो तो गया। और जो 3 दिन से यहाँ पर हमें सेवा में जो आचार्य है हमारे, उन पे खर्च 65,000 की राशि है आचार्य के लिए। और जो 77,270 रुपए है तिसगांव तांडे के तरफ से पहले दिन की यहाँ पर जो पंगत की सेवा थी, पहले दिन का तिसगांव तांडे की ओर से था। और दूसरे दिन की जो पंगत थी, प्रशांत बम साहब, यहाँ के क्षेत्र के विधायक, इनकी ओर से दूसरे दिन की पंगत थी। धन्यवाद। और आज की आखिरी की जो पंगत है, हमारे सरपंच साहब तिसगांव तांडा के प्रमोद जी कन्हैयालाल राठौड़, इनकी ओर से आज की पंगत की राशि, आज की पंगत उनकी तरफ से है। यहाँ पर है क्या प्रमोद जी? अच्छा, आप ही आ जाओ। हाँ, जय श्री कृष्ण कर लो। धन्यवाद। कोई बात नहीं। हाँ। आज के अन्नदाता, धन्यवाद। भगवान दिया है तो ठीक है, चलो। और ये जो छोटे बड़े खर्च है इतर में आते हैं, वो पूरा 1,17,840 है। प्रचार प्रसार हाँ, सब आ गए उसमें, गैस टंकी वगैरह सब। ठीक है। 1,17,840 की राशि यहाँ पर इतर खर्च में यहाँ पर की गई है। दूसरा साहित्य और प्रचार प्रसार जो है उसके लिए 17,000 की राशि यहाँ पर खर्च हुई पहले। ऐसे पूरी टोटल अगर किए 5,30,000 का यहाँ पर खर्च राशि है। 5,30,000 खर्च हुआ आपके कार्यक्रम में, पूरा आ गया। और कुछ 10-20 खर्चे और बचे होंगे, मुझे लग रहा है खर्चा बहुत बड़ा है। 10-20,000 इधर। किराना आया क्या इसमें? पूरा किराना नहीं आया? नहीं, किराना वो अभी आखिरी का दिन का तो वो भाई ने ले लिया। तो तीनों दिन का हो गया। हाँ, तीनों दिन का हो गया। ठीक, चलो। 5,30,000 खर्च हुआ और जमा 4,28,000। 4,28,000 मतलब
अभी जो 1 लाख की जो तफावत है, हाँ। तो उसमें से वो जो 47 गोली गेहूं, चावल और बचा। चावल और कुछ किराना बचा है, ठीक, उसमें चलो से भगवान पूरा करेंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करना। और ना हो पूरा, सुनो, पूरा ना हो तो हम भी बैठे हैं भागीदार, चिंता मत करना। हम व्यासपीठ में बैठने वाले नहीं हैं, हमारी ओर से भी जो लगे बिल्कुल बोलना। क्या, कौन सा वाटा? हाँ? खारीचा वाटा। शुभकामना तो देंगे, चिंता मत करना, ठीक है? हो गया? चलो, इन सबको, सबने जो तन से, मन से, धन से सेवा की है, जोरदार ताली बजाकर सभी ने। और कोई बुरा मत मानना, मैं तो कहता हूं एक पत्तल भी जिसने यहां पर उठाई होंगी, समझ लेना उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है यहां पर। अपने आप को कमजोर मत समझना। हरिओम। इसलिए 3 दिनों में जो कुछ भी मेरे द्वारा वाणी में से जो कटुता निकली होंगी वो मेरी होगी, वो शब्द मेरे होंगे। और जो अच्छे शब्द आपको लगे होंगे, आपके हृदय को भा गए होंगे, वो शब्द मेरे पूज्य बापूजी की होंगे। उन अच्छे शब्दों को साथ में लेकर जाना और बुरे मेरे जो शब्द उस पांडाल में ही पर भूल के चले जाना। क्यों? मनुष्य चुकी का पुतला होता है साहब। आवेश में आके हो सकता है कुछ बोल दिया हूं, अपना समझ के माफ कर देना। कोई भरोसा नहीं जीवन का, खूब प्यार से रहना। जीवन का कोई भरोसा नहीं। परिवार में खूब खुश रहना, क्योंकि जो व्यक्ति परिवार में खुश नहीं रह सकता वो संसार में कभी खुश नहीं रह सकता, ध्यान रखना। इसलिए अपने परिवार को खुश रखना, सेटिंग करना, समझाना और माँ बाप की सेवा करना, भूलना मत। अपने माँ बाप की सेवा करना। क्यों? इस संसार में सब मिल जाएंगे परंतु माँ बाप नहीं मिलेंगे। मत देना आप 1000 रुपए की उस महतारी को साड़ी, केवल 100 रुपए की साड़ी लाकर दे देना और प्रणाम कर देना, माँ ये तुझे चीर उड़ाने के लिए आया हूं, स्वीकार कर। मैं कहता हूं वो तेरी 1000 की साड़ी की जरूरत नहीं उसको, वो 100 रुपए में भी इतनी प्रसन्न होगी कि नहीं मेरा बेटा मेरे लिए प्यार से लाया है। लोग मंदिरों में जाके चुनरी उड़ाते, माता जी को उड़ाओ, मना नहीं है, परंतु घर में जो बेटी हुई माँ उसको थोड़ा सा चीर उड़ा दो साहब चुनरी की जगह, वो जगदम्बा तेरे घर में प्रकट होकर तुझे आशीर्वाद दे देंगे, लबालब भर जाएगा तेरा परिवार। इसलिए खूब प्यार से बाप की सेवा, माँ की सेवा, अपने स्वजनों की सेवा करना, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं। और रख रख के भी क्या करोगे, कमा कमा के भी क्या करोगे, लुटाते जाना, लुटाते रहना। ये आदमी है, आना और जाना इसका चलता रहेगा ऐसा। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। इसलिए किसी को दुखाना मत, पत्नी को मत दुखाना, पति को मत दुखाना, बच्चों को मत दुखाना। ना हो तो हाथ जोड़ लेना और आप भी समझ जाना कि नहीं है इसलिए बोल रहे हैं, समझ लेना। सेटिंग इज लाइफ, सेटिंग कर लेना। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते जाते छोड़ जाता है। व्यक्ति आता है जाता है, कुछ नहीं रखता साथ में, बंधु अपनी आदत छोड़ जाता है। ध्यान में रखना, एक तो अच्छा ही छोड़ के जाएगा या बुरा ही छोड़ के जाएगा, बस ये 2 ही चीजें छोड़ के जाएगा। इसलिए खूब प्यार कर लेना, खूब जी लेना। आदमी मुसाफिर है, आता है जाते रखते में आगे छोड़ जाते।
माझी मायेचा सागर जीवन आधार आई माझी मायेचा सागर मेरा देने जीवन आधार पानी का बुलबुला उठा कब फूटे कोई भरोसा नहीं, इसलिए हो झोंका हवा का आगे का रहेगा, हवा का पानी का रहेगा, दिल में जो रह जाए अकेला, दिल में जो रह जाए अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है, सावन में मुसाफिर आता है, आते जाते रस्ते जोड़ जाते दिया, बस यही जीवन है और जीवन का यही समय बाकी तो सब बेसमय है। अब ये पंछी उड़ जाएंगे सब, ये पंछी उड़ जाएंगे अब सब, शतरंज बिछी रह जाएगी, शतरंज बिछी रह जाएगी और खिलाड़ी एक एक करके उठ जाएंगे सब। जो का हवा का दिल में जो रह जाए अकेला आया है और अकेला ही जाना है, कोई साथ नहीं आया फिर वो अकेला ही, फिर वो अकेला ही रह जाता है, आदमी आता रे जाता है, आगे जाते रस्ते में यहाँ पे जोड़ जाता है, और क्या साथ लाए छोड़ आए, क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या भूल आए, रास्ते में हम क्या कहीं जन्म हुआ आप और हमारा, कहाँ कहाँ क्या क्या, कोई माँ बनी कोई बाप बना कोई भाई बना, कहाँ कहाँ किस किस को छोड़ा किसको पकड़ा कोई भरोसा नहीं, क्या साथ लाए छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके हारा है, इसलिए अच्छे रहना, खुश रहना, प्यार से रहना। आदमी क्या लाता है
इसलिए नफरत की दुनिया को आज से नई जिंदगी बसा लेना अपनी। नफरत की चुड़िया जो हो गया उसको भूल जाना, राग द्वेष नफरत जो भी हुआ होगा पिछली बातें भूल जाना, नए जीवन की शुरुआत करना सत्संग से। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में 2 मिनट खुशी रहना नफरत की दुनिया को छोड़ के भोजन की तैयारी की जाए, शादी की तैयारी की जाए। तीसगांव तांडा, तीसगांव बहुरी तांडा, गैसूर तांडा, ये सारे युवक सब तैयार रहे भोजन की व्यवस्था में। नफरत की दुनिया को छोड़ के सब मत उठो, सुनने लोग उठे, केवल करो 10-50 लोग। इस झूठी नगरी को छोड़ के ना बजा प्यारे, बाकी लोग मत उठो, आरती बाकी, आरती कीर्तन 5 मिनट केवल। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। बस आखिरी सुन ये खेल है अपना, बस आखिरी सुन। पता नहीं अब कब मिलते हैं, कोई भरोसा नहीं। क्यों कि बीच में कोरोना आया, कैसे कैसे लोग लेके चला गया, वो आज हमारे बीच में नहीं। इसलिए कोई जीवन का भरोसा नहीं। जो मिले उसको जिंदगी का आखिरी दिन समझना कि आखिरी बार मिल रहा है, कि दोबारा मिले ना मिले। आज ये जो इकट्ठे हुए हैं शायद दोबारा कभी 2-4-5 साल बाद नंबर लगे तो इनमें से सभी रहे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए सबसे हिल मिल कर रहना, प्यार कर लेना। बस आखिरी सुन ले ये अरे खत्म हुए साथी, ये खेल है सपना। अब याद मेरी बीत जाएगी जीवन दुनिया को छोड़ के दुनिया में रहना मेरे यार। खुशी जब जानवर कोई इंसान को मारी दुनिया में वसीम से सारे एक जानवर की जान हर इंसानों ने ली। चुप क्यों है? इसलिए नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में, बापूजी का आखिरी वाक्य, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। तुम भूल न जाना प्यारे, अमर रहेगा पूज्य बापूजी का प्यार। इसलिए संतों का प्यार अमर रहेगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है, स्वर सजाते चलो और सभी का भला ये करो कामना, मेली हो न पाए किसी की भावना। और ऐसे हमेशा मुस्कुराते रहना और हनुमान दादा के चरणों में, भगवान राम के चरणों में, बापूजी के चरणों में, ईश्वर से बापूजी और महापुरुषों के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन के जो भी दुख हो इस फकीर की झोली में आ जाए और मेरे जीवन के सारे सुख आपके जीवन में चले जाए। साहब आप हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्नता से हमेशा भरे रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जब कभी परमात्मा मिलाए तब और मिलेंगे। आपके लिए खुला है भामरवाड़ी आश्रम, कभी भी आ सकते हैं, निसंकोच करके आ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद सभी को, खूब खूब बधाई। जय जय राधा रमन हरि बोल। 1 मिनट कीर्तन, केवल 1 मिनट, आरती की तैयारी कर लो। जय जय राधा रमन हरि बोल। ताली बजाकर आरती कीर्तन, पेट के नीचे बैठ। राधा रमन हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि
हनुमान दादा की आरती। आरती की जय। एक मिनट, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, किन किन को दीक्षा लेनी, ऊपर हाथ करो जिनका गुरु मंत्र रह गया, रात को लिए नहीं। जिनको गुरु मंत्र लेना है रात को, मतलब आ नहीं पाए, दीक्षा लेनी गुरु मंत्र,